नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों प्रशांत किशोर चर्चा में, जिस प्रकार से सम्राट चौधरी पर उन्होंने हमला किया और उसके बाद एक बड़ी चर्चा की बात हो गई है कि कृष्ण कुमार कल्लू जो भाजपा नेता है, उन्होंने प्रशांत किशोर पर ही केस कर दिया कि जिस प्रकार से उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर के बोला है। कृष्ण कुमार कल्लू ब्रेकिंग बिहार के स्टूडियो में इनसे जानेंगे जिस प्रकार से प्रशांत किशोर पर इन्होंने केस किया है और इसकी गूंज बताया जा रहा है कि दिल्ली तक गई है। कृष्ण कुमार कल्लू जी, क्यों किया आपने? सबसे पहले तो आपको प्रणाम। जी प्रणाम। देखिए, प्रशांत किशोर के द्वारा कोई ऐसा अच्छा कार्य नहीं किया गया कि मैं उनकी प्रशंसा करूं। उनके द्वारा यह सावन महीना चल रहा है, उनके द्वारा बाबा भोले पे जल भी नहीं चढ़ाया गया कि मैं उनकी प्रशंसा करूं। तो भोले बाबा पे जल चढ़ाना नहीं चढ़ाना किसी का निजी विषय, आप यह तय कीजिएगा। इसके पीछे कारण और मुख्य कारण क्या है कि प्रशांत किशोर जो पूरी तरीके से महागठबंधन के बी टीम, यूं कहूं तो एजेंट के तौर पर, जो कहते हैं कि जो काम करना वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। आप उल्टा ही बोल रहे हैं। लोग कहता है कि बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं प्रशांत जी। सुपर किलर के तौर पे महागठबंधन के लिए प्रशांत किशोर कार्य कर रहे हैं। मतलब एनडीए के लिए कर रहे हैं, एनडीए को हानि पहुंचाने के लिए। और सिर्फ उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो व्यक्तिगत खुन्नस निकाला जा रहा है। हमारे नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जो बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री हैं और हमारे जो अध्यक्ष भाजपा बिहार के आदरणीय दिलीप जायसवाल जी के प्रति उनके द्वारा जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, ये बेबुनियाद है। कैसे आप कह रहे हैं कि अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया और कैसे बेबुनियाद? भैया, अगर प्रशांत जी को अगर किसी बात को रखना है, उनको लगता है कि ये लोग गलत हैं, तो वो न्यायालय में आए। पब्लिक डोमेन में क्यों जा रहे हैं? अरे न्यायालय में आए। आप लोग को बेचैनी क्यों? अगर प्रशांत जी गलत कर रहे हैं तो आप मान आने का केस कीजिए। भैया, हमने तो मुकदमा कर ही दिया प्रशांत किशोर पे। इस प्रशांत किशोर जी को तो न्यायालय में आना होगा, सुप्रीम कोर्ट तक आना होगा जवाब देने के लिए। निश्चित सुप्रीम कोर्ट तक आना होगा। ये तो मामला थाना से न्यायालय पहुंच गया होगा, अब इनको आना होगा आपको जाके न्यायालय में, और न्यायालय तक हम इनको छोड़ने नहीं आ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का जो मन है वो बिहार की जनता के विकास के लिए है ना जी, बिहार में कार्य करने के लिए है। तो नीति पे ना बात कीजिए जी, राजनीतिक पे बात कीजिए, विकास पे बात कीजिए, छात्र छात्राओं के मुद्दे पे बात कीजिए। तो भैया, ये व्यक्तिगत खुन्नस हमारा नेता से निकाल रहे हैं। कभी सम्राट चौधरी, तो कभी दिलीप जायसवाल, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के कोई और नेता, जो बिल्कुल ही अशोभनीय है। प्रशांत किशोर जी का जो शुरुआत हुआ था राजनीतिक का, शायद आप लोगों को यह अवगत है, उस धरती से, जिस धरती से महात्मा गांधी की क्या हुई थी आपको पता है। प्रशांत किशोर का जो झंडा है, उस झंडे में दो व्यक्ति महान, जिसकी तुलना इस देश से नहीं विदेश के लोग करते हैं। महात्मा गांधी, जिसे मैं बापू कहता हूं, और भीमराव अंबेडकर साहब, जो भारत के संविधान के निर्माता हैं, उनकी तस्वीर उनके झंडे पे लगी हुई है। क्या इसमें क्या दिक्कत? हाँ, भीमराव अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी अल्कोहल के पक्षधर थे, शराब के पक्षधर थे। नहीं, मेरी बात को समझिए। मैं बोल रहा हूं, मेरी बातों को समझिए। नहीं थे। आज प्रशांत किशोर बिहार की जनता को क्या कह रहे हैं कि मैं शराबबंदी समाप्त कर दूंगा, शराब खोलवा दूंगा बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो अच्छी कानून लाई गई है बिहार में, आज बिहार के युवाओं, बिहार के महिलाएं आज जिस तरीके से इसके पूर्व इस पर चर्चा करने से बेहतर होगा। नहीं, मैं बता रहा हूं, आज प्रशांत किशोर जी को बिहार की जनता के प्रति अगर कार्य करने का मन था तो नीतीश कुमार ने भी इनको अपने पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था।
एक अन्य मार्ग में इनको जगह दी गई थी रहने के लिए, एक प्रोटोकॉल उनको मिला था। वो चाहते तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहकर बिहार की जनता और बिहार के विकास के लिए कार्य कर सकते थे, लेकिन उनके मन में, प्रशांत किशोर के मन में बिहार की जनता के लिए वही दुर्व्यवहार करना चाह रहे थे जो आज लोगों, जो हमारे नेता है उनके प्रति वो कर रहे हैं। भैया हमको कार्य करना होगा, तो जरूरी है। कल्लू जी, आपकी बातों का मैं सबसे पहले यह खंडन कर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रसाद जी ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो 2 से 3 घंटे में शराबबंदी समाप्त कर देंगे, तो जनता के सामने वो ये बात रख करके जा रहे हैं। अगर जनता उनको चुनती है तो शराबबंदी उनको समाप्त कर दीजिए, आपको क्या दिक्कत है? आपको लगता है क्या कि जनता चुनेगा उनको? अगर चुनती है नहीं सर, आप अगर मगर में मत रहिए। उन्होंने कहा है ना कि अगर हमारी देखिए, सुपारी किलर का अर्थात क्या होता है आप शायद जानते होंगे, आप पत्रकार भाई हैं। सुपारी किलर का मतलब होता है सुपारी लेके कार्य करना, चाहे राजनीति का सुपारी किलर हो, चाहे उसका मायने और किसी चीज में आप निकाल दीजिए। प्रशांत किशोर ने सुपारी किलर, एजेंट, कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर उन्होंने कार्य किया। पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने कार्य किया, उनके बाद उन्होंने अखिलेश यादव जी के कार्य किया, दिक्कत है उन्होंने टीएमसी के साथ कार्य किया। आज रणनीतिकार नहीं थे, वो कॉन्ट्रैक्टर थे, तो क्या वो जो है सुपारी किलर थे। और आज जो सुपारी किलर का वो कार्य कर रहे हैं, एजेंट के तौर पे जो कार्य कर रहे हैं, वो महागठबंधन के लिए कर रहे हैं। जब प्रशांत जी काम करते थे, रणनीतिकार जब थे, तब वो पैसा लेकर के पार्टियों के लिए काम करते थे। अब वह नेता है, उन्होंने भी जन सुराज पार्टी बना लिया, 2 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई है। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर ने जो सम्राट चौधरी जी पर जो आरोप लगाया है, राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी, 7वीं फेल, इन बातों पर क्या कहना? प्रशांत किशोर के द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद आरोप है, और हमारे नेता के ऊपर अगर आरोप लगाया गया तो ये गलत है। और आप राजनीति में नीति की बात कीजिए ना जी, तो आपका तो नियत ही सही नहीं है, तो नीति का क्या बात कीजिएगा? नियत सही है कि नहीं, आप थोड़ी तय कीजिएगा। क्यों नहीं तय करेंगे? अगर उनका नियत सही होता तो व्यक्तिगत खुन्नस क्यों निकालते हमारे नेता के प्रति? श्रीमान उप मुख्यमंत्री, अच्छा एक मिनट, दूसरी चीज, अगर ये इनका जो चुनाव चिन्ह है जो बैक छाप है, ठीक, आप ये बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो पुत्र हैं निशांत, या माननीय उप मुख्यमंत्री जी के जो पुत्र हैं, 2 उप मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा बहुत ऐसे नेता हैं जिनके पुत्र पुत्री बिहार में ही अपना शिक्षा का वो जो होता है वो लिए हुए हैं, पढ़ाई जो किए हुए हैं। प्रशांत किशोर कभी कहा नहीं प्लेटफॉर्म पे आके बोलते हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके, कि उनका जो पुत्र है वो बिहार में पढ़ता है या बिहार के बाहर पढ़ता है। भैया आपको बिहार का चिंता है तो अपने पुत्र को भी बिहार में पढ़ाओ। आप अपने पुत्र के बारे में मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके क्यों नहीं बात करते हो? आपको करना चाहिए। आपकी बात अपनी जगह सही हो सकती है कल्लू जी, लेकिन यहाँ सवाल है जिस बात पर आपने केस किया है, थाना में आप गए, हालांकि अब एफआईआर दर्ज हुआ या नहीं कह सकते, लेकिन आपने जो सनद दिया है उस पर सवाल है कि जब यह सवाल उठा था कि सम्राट चौधरी उम्र को लेकर के भी दोष में है, उन्होंने कहा ना कि 10 साल में हमारी उम्र आपकी तो 10 साल बढ़ती है, उनकी ज्यादा कैसे बढ़ गई? और दूसरा चीज को नाम बदल करके एफिडेविट उन्होंने दिया, सीधे तौर पर कहा कि चुनाव में उनकी विधायकी समाप्त कर दी। मैं बता रहा हूं कि सम्राट चौधरी जी का जो राजनीतिक अनुभव है वो 27 साल का है। हमको लगता है कि 27 साल उम्र भी प्रशांत किशोर जी का नहीं हुआ होगा। 27 साल से ज्यादा ऐसा नहीं कहिए, 40 साल से ज्यादा प्रशांत जी का उम्र। अगर होता ना तो फिर प्रत्यारोप आरोप आके विकास पे कीजिए ना जी, छात्र छात्राओं के मुद्दे पे कीजिए ना। विकास की बात तो करी नहीं, विकास की बात नहीं। अगर विकास की बात लोग जो कहेगा वो व्यक्तिगत खुन्नस नहीं निकालेगा। ये आदमी जो है प्रशांत जी, वो व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे हैं। भैया हम तो बोल रहे हैं कि विकास के बात पे आके चर्चा करो। और आप न्यायालय नहीं है, आप दूध के धोए हुए नहीं है। आपकी पार्टी जो है प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, प्रशांत किशोर चले हैं बिहार में चुनाव लड़ने। उनके पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जो भाई हैं, वो दलित समुदाय से आते हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उस जाति का भी और प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं सम्मान करता हूं। भैया बताइए कि उनकी राष्ट्र या बिहार के राजनीतिक में उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है राजनीतिक में? भैया जिस व्यक्ति को राजनीति लिखना ना आता हो उस व्यक्ति को आप प्रदेश अध्यक्ष बना दिए हैं, उस राज्य में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं विकास की। कल्लू जी अभी का डिबेट का हमारा विषय उनका प्रदेश अध्यक्ष पर नहीं है, बिहार के विकास पर नहीं। हालांकि लगातार प्रसाद जी ने कहा है कि बिहार के विकास के नाम पर वोट दीजिए, आप लोग जाति के नाम पर देते हैं, पार्टी के नाम पर, जिस कारण से आज ये स्थिति है।
सवाल सिर्फ सम्राट चौधरी का है। आप प्रशांत सम्राट चौधरी जी को क्यों बोल रहे हैं, कोई कोस रहे हैं, इसलिए कि वो क्यों कोस रहे हैं? उनका कहना है कि सम्राट चौधरी की डिग्री सही नहीं भैया, है, उन्होंने नाम के साथ घोटाला किया है, चुनाव आयोग ने उनको निरस्त किया। अनिल भैया, जिसके शीशे के घर होते हैं दूसरे पे ढेला नहीं मारा करते हैं। प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर जी के जो पार्टी है उस पार्टी में कई ऐसे लोग हैं, अगर नाम खोलेंगे तो आग लग जाएगा। मतलब आप नहीं उनकी गलती को जान रहे हैं? मैं उनकी गलती को नहीं, मैं जब चिट्ठा लेके बैठूंगा, बहुत चिट्ठा लेके बैठते हैं ना, जब मैं चिट्ठा लेके बैठूंगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं बिहार की आवाम को मैं ये दिखाऊंगा कि यह वही प्रशांत किशोर जो सुपारी किलर हैं, जिनके पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कई मामला न्यायालय में चल रहा है। मैं लोगों का नाम नहीं लूंगा, समय आने पे उन लोगों का नाम लूंगा। आप इशारा में समझ गए होंगे। चलिए, आखिरी सवाल है कल्लू जी, जिस प्रकार से सम्राट जी ने कहा कि हमारे भाई समान है, उसके बावजूद भी प्रशांत ने कहा है कि ठीक है आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन मैं भाई बंदी जमात में नहीं पढ़ता हूं, और एक अलग से पीसी करके सम्राट चौधरी का सारा कागजात तैयार है, पूरा चिट्ठा खोलेंगे। मैं तो बोल रहा हूं कि आप न्यायालय में आइए। आप जिस चिट्ठा की बात कर रहे हैं, मेरे पास जितने सबूत हैं मैं भी चिट्ठा खोलूंगा। घबराइए मत प्रशांत किशोर जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, एक सिपाही होने के नाते हमने मुकदमा भी दर्ज किया था, और मैं चिट्ठा भी खोलूंगा कि आपकी जो राजनीति की जो पृष्ठभूमि है, चाहे वो बिहार की हो या चाहे राज्य से ऊपर की हो, वो क्या है, मैं भी आपका चिट्ठा खोलूंगा। वक्त आने दीजिए, बहुत जल्द आग नहीं तूफान होगा, तूफान नहीं, और उससे भी बड़ा कोई चीज होता होगा वो होगा। चलिए, तो तूफान होगा। कृष्ण कुमार कल्लू जिन्होंने प्रशांत किशोर पर केस किया है और उन्हें सुपारी किलर करार दिया है, और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी को लेकर उनका एक चिट्ठा खोलेंगे, उनका सारा पेपर तैयार एक अलग से पीछे करेंगे, वैसे में कृष्ण कुमार कल्लू भाजपा नेता का सीधे तौर पर कहना है कि हमारे पास प्रशांत किशोर के अलावा उनके टीम के उनके कई नेताओं की लिस्ट है, और समय आएगा तो उनका काला चिट्ठा हम भी खोलेंगे। प्रशांत किशोर जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते हैं। कृष्ण कुमार कल्लू ने जो केस किया है, प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं, सम्राट चौधरी की टीम जो आरोप लगा रही है, इन विषयों पर आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है। फिलहाल अब बन रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।